को सनत जैन का सादर नमस्कार। पप्पू का तेलंगाना में जलवा, यही कहा जा सकता है कि 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो जिनको हमने कुछ साल पहले गोदी मीडिया ने पप्पू साबित कर दिया था और पप्पू के रूप में उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए उनकी खिल्ली उड़ाई जाती थी, लेकिन आज उसी पप्पू ने यह साबित कर दिया है कि नहीं, वो पप्पू नहीं है, एक मंजे हुए राजनेता हैं। और उन्होंने जो चक्रव्यूह रचा था उसमें आज भारतीय जनता पार्टी फंस गई है और उन्हीं मामलों में चुनाव लड़ना की मुद्दे ला रही है जो राहुल गांधी फिक्स कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्र थे और यहाँ पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी थी। 15 महीने सरकार कमलनाथ चला चुके थे और ऑपरेशन लोटस में उनकी सरकार गिर गई थी। लेकिन तेलंगाना में पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस लगातार निरंतर गिरावट की ओर जा रही थी। 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और 30 तारीख को तेलंगाना में जो मतदान होना है, उसमें जिस तेजी के साथ राहुल गांधी ने बढ़त ली है, उस बढ़त को देखने के बाद सारे भारत के जितने राजनेता हैं वह आश्चर्यचकित हो उठे हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है? जिस तेलंगाना में किसी दौर में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी यह मान के चल रही थी कि बीआरएस के 10 साल के शासन की जो परेशानियां हैं, उसके बाद भाजपा ही इस बार तेलंगाना में सरकार बनाएगी और पिछले 5 वर्षों से लगातार भाजपा संगठन इसके लिए प्रयास भी कर रहा था। लेकिन उस बनी बनाई रणनीति में एकाएक राहुल गांधी का प्रवेश होता है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर तीसरे क्रम में और चौथे क्रम में जाने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसी स्थिति ना तो कभी किसी ने सोची थी, भाजपा ने भी नहीं सोची थी कि हम इस तरीके से तीसरे नंबर पर जा सकते हैं। तेलंगाना में जिस तरीके से राहुल गांधी का स्वागत हो रहा है, मतदाता सुमोटो आगे आ रहे हैं और अब यह कहा जा रहा है कि तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बन सकती है और यदि नहीं भी बन पाई तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी ही होगी। और ये जो बदलाव है, ये पप्पू के रूप में, जिसको हम आज तक पप्पू मानते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को अब अपनी राय बदलनी पड़ रही है कि ये पप्पू नहीं है, वास्तव में एक नेता है और नेता की तरह उन्होंने अपना स्थान बना लिया है। 4 दिसंबर से संसद के सत्र शुरू हो रहे हैं। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। उसके बाद देश में यह कहा जा रहा है कि एक नई राजनीतिक फिजा बन जाएगी, जिस पर कांग्रेस, भाजपा और सभी विपक्षी दलों को उस नई फिजा के साथ चलना सीखना होगा। यदि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिल रही है, जैसा कि उनकी भीड़ और उनके चुनाव प्रचार को देखने से मिलता है, और यदि इसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है, तो निश्चित रूप से संसद का जो 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है सत्र, ये काफी हंगामेखेज होगा। इस विषय में हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन तेलंगाना में जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपना प्रभाव डाला है, वह अपने आप में एक आश्चर्य करने वाला है और भारतीय राजनीति में नए बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। धन्यवाद।